जय सभी मानस प्रेमी को सादर प्रणाम। जय सिया राम। सीता जी वो जगत जननी सीता का जन्म तथा प्रारंभिक जीवन के बारे में बोलूंगी। सीता जी के अवतरण की पूर्व कथा तो सुरेखा बहन ने बोल दिया है, लेकिन मेरे में भी है तो मैं पढ़ देती हूँ उसको। स्वयंभू मनु और शत्रुपा की पुत्र प्राप्ति की तपस्या पर उनके समक्ष दो रूप प्रकट हुए, भगवान राम और जगत जननी सीता। भगवान ने उनको वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। फिर भगवान ने सीता जी का परिचय दिया कि ये आदि शक्ति हैं, इनके द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, और जब मैं अवतार लूंगा तो ये मेरी माया शक्ति भी मेरे साथ आएंगी। सीता उपनिषद में सीता को शाश्वत शक्ति का आधार माना गया है। सीता को प्रकृति का स्वरूप बताया गया है। सीता शब्द का अर्थ अक्षर ब्रह्म की शक्ति के रूप में हुआ है। यह नाम साक्षात योग माया का है। सीता क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति तीनों रूपों में प्रकट होती हैं। सीता जी का अलौकिक जन्म। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में अनावृष्टि और अकाल से प्रजा बहुत ही त्रस्त थी। इस समस्या से निदान के लिए ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया, और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। तभी उन्हें हल्की शीत से एक पेटी में एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। कुछ अन्य कथाएं भी हैं, एक यहाँ प्रस्तुत है। सीता जी जनक जी की औरस पुत्री थी। महाभारत के रामोपाख्यान और विमल सूरी के कौमाचार्य ने यह दिया गया है। फादर कामिल बुल्के के अनुसार मूल वाल्मीकि रामायण में भी यही कथा थी। बाद में हल्की शीत वाली कथा डाली गई। सीता जी का बाल्यपन और चरित्र विकास। सीता जी के बालपन विदेहराज के परिवार के आध्यात्मिक वातावरण में सीता बीता और चरित्र का निर्माण और विकास हुआ। राज्य में श्रुति और स्मृति की शिक्षा का बहुत प्रसार था। गार्गी और मैत्री जैसी महान नारी दार्शनिक याज्ञवल्क्य और अष्टावक्र से बराबरी करती थी। सीता ने भी सम्यक शिक्षा प्राप्त की थी। सीता जी ने हनुमान को राम तत्व और भगवत भक्ति की शिक्षा दीक्षा दी थी। सीता ने अपनी साधना से सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। मानस में इसके दो उदाहरण दिए गए हैं। हनुमान जी को भी इसका वरदान दिया था। इसके अतिरिक्त राजोचित शिक्षा भी प्राप्त की थी। बाल अवस्था में उन्होंने पूजा घर में रखे महान शिव धनुष को एक हाथ से उठा लिया था, जिसे स्वयंवर में राम के सिवा सारे राजा एक साथ मिलकर भी नहीं उठा सकते। वो साक्षात महाशक्ति हैं और तेजोमयी हैं। लंका में अकेली राक्षसियों के बीच बंदिनी सीता जी ने रावण को उसकी अनर्गल बात पर फटकार लगाकर चुप करा दिया था। उनको जरा भी भय नहीं हुआ। सीता जी धरती की पुत्री थी और उनके स्वभाव में उदारता, धैर्य, शालीनता और सहिष्णुता थी। वो शांति स्वरूपा है, इसे उनकी दुर्बलता नहीं समझनी चाहिए। वाल्मीकि रामायण में जनक जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, अपनी इस कन्या के विषय में मैंने निश्चय किया है कि जो अपने पराक्रम से इस शिव धनुष को चढ़ाएगा उसी के साथ इसका ब्याह करूंगा। इस तरह उसे वीर शुल्का पराक्रम शुल्क वाली बनाकर घर में रख छोड़ा है। वाल्मीकि रामायण बालकांड में। अध्यात्म रामायण में नारद और राजा जनक से वार्तालाप में नारद जी कहते हैं कि परमात्मा ऋषिकेश भक्तों पर कृपा, देवताओं की कार्य सिद्धि और रावण का वध करने के लिए माया मानव रूप से अवतीर्ण होकर राम नाम से विख्यात हुए हैं। इधर योग माया ने तुम्हारे यहाँ सीता के रूप में जन्म लिया है, अतः तुम प्रयत्न पूर्वक सीता का पानी ग्रहण रघुनाथ जी के साथ ही करना और किसी से नहीं, क्योंकि यह पहले से ही परमात्मा की राम की भार्या हैं। मैंने यह सोचकर कि सीता के पानी ग्रहण के लिए सबके गर्व नाशक इस शिव धनुष को ही पण बनाना चाहिए, वैसा ही किया। सीता स्वयंवर और विवाह। सीता जी के सयानी होने पर
राजा जनक को ने स्वयंवर का आयोजन किया और राजाओं को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। अपनी प्रतिज्ञा भी घोषित कर दी कि जो जनक जी के पास सुरक्षित शिवधनुष को चढ़ाने में सफल होगा उसके साथ सीता जी का विवाह होगा। राजसभा में आयोजित इस प्रतियोगिता में आमंत्रित राजाओं के प्रयास का मानस में नाटकीय वर्णन है। राम जी को आमंत्रित नहीं किया गया था। मुनि वशिष्ठ विश्वामित्र को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। राम और लक्ष्मण उनके शिष्य रूप में गए थे। स्वयंवर के एक दिन पहले राम जी गुरु जी के लिए फूल लाने उस वाटिका में गए थे। सीता जी भी वहां गौरी पूजा के लिए आई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और स्नेह में बंध गए। मानस में इसका अति सुंदर वर्णन है। सीता जी के बारे में कहा है कि लोचन मग राम रानी दीन है पलक कपाट से आनी। राजाओं के असफल होने पर श्री राम जी ने प्रतियोगिता में भाग लिया और सफल हुए और सीता जी से उनका विवाह हुआ। सीता जी मिथिला से अयोध्या चली गई। अयोध्या राजमहल में वास और राम जी के साथ वनगमन की तैयारी। अयोध्या के राजमहल में स्नेह और प्रेम के बीच विलासमय जीवन के बीच एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। राम जी को 14 वर्ष का वनवास का आदेश पिता से मिलता है। राम जी और कौशल्या सीता जी को वन के कष्टों को बताकर साथ जाने से मना करते हैं। सीता जी राम जी के साथ ले जाने के लिए प्रार्थना करती हैं। सीता जी की आंखों में अश्रु भर जाते हैं। वे कहती हैं कि प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान तुम बिन रघुकुल कुमुद विदु सुरपुर नरक समान जिय बिनु देह नदी बिनु बारी तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे बिना आत्मा के देह और बिना जल के नदी वैसे ही है नाथ बिना पुरुष के स्त्री हैं। राम जी मान जाते हैं और सीता जी वन को प्रस्थान करती हैं। एक नए जीवन में प्रवेश करती हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह मात्र 18 वर्ष की हैं। यह है जगत जननी सीता जी के जन्म तथा प्रारंभिक जीवन का विवरण। धन्यवाद। जय सिया राम।